रात का सन्नाटा पूरे इलाके पर छाया हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था और दूर कहीं से आती गाड़ियों की आवाज उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। शालिनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो जानती थी कि आज की रात सामान्य नहीं है। पिछले कई दिनों से उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कोई अनजान नंबर से फोन आता, कभी कोई अजनबी उसके आसपास दिखाई देता, और जैसे ही वो उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करती, वो गायब हो जाता। शालिनी जैसी प्रशिक्षित ऑफिसर के लिए यह महज संयोग नहीं था। वो समझ चुकी थी कि उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, शालिनी। शालिनी ने पलटकर देखा तो उसके सामने शीतल खड़ी थी। शीतल के चेहरे पर घबराहट थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक गई थी। शालिनी ने तुरंत पूछा, शीतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इतनी रात को अकेली क्यों आई हो? शीतल ने कांपती हुई आवाज में कहा, गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर दिया है जिसका मुझे अब पछतावा हो रहा है। प्लीज शालिनी, मुझे बचा लो। शालिनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही पीछे से एक तेज आवाज हुई। शीतल डरकर पीछे हट गई। शालिनी ने तुरंत अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं। उसे एहसास हो गया कि वे दोनों अकेली नहीं हैं, कोई उन्हें दूर से देख रहा था। शालिनी ने शीतल का हाथ पकड़ा और कहा, जो भी हुआ है मुझे अभी सब सच सच बताओ। शीतल रोते हुए बोली, अगर मैंने सच बता दिया तो वो मुझे मार देगा। शालिनी ने सख्त आवाज में कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी, तुम बहुत देर कर चुकी हो शालिनी। शालिनी ने तुरंत हथियार निकाल लिया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को बचाने आई हो, तुम्हें नहीं पता कि असली निशाना कौन है। शालिनी ने जवाब दिया, सामने आओ और बात करो। अचानक एक परछाई पेड़ों के पीछे से निकली। शीतल चीख पड़ी। उसने शालिनी से कहा, भागो, लेकिन शालिनी पीछे हटने वाली नहीं थी। तभी हमलावर ने हमला कर दिया। शालिनी ने खुद को बचाया और जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई। शीतल घबराकर भागने लगी। शालिनी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन शीतल ने पीछे मुड़कर सिर्फ इतना कहा, अगर मैं यहाँ रही तो हम दोनों मारे जाएंगे, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। शालिनी कुछ समझ पाती उससे पहले उसे एहसास हुआ कि असली खतरा अब उसके बेहद करीब है। अचानक सामने से एक आदमी निकला और बोला, तुम्हें खत्म करने का आदेश बहुत ऊपर से आया है। शालिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर जाकर अपने मालिक से कहना कि शालिनी देशमुख इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। लेकिन उसी वक्त एक और हमला हुआ और शालिनी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी जिंदगी के पुराने पल याद आने लगे, परिवार, शिव, उसके पिता और वे सारे रिश्ते जिन्हें बचाने के लिए उसने हमेशा खुद को खतरे में डाला था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो धीरे से बोली, गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं अपनी जिंदगी यूं खत्म नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ शिव को भी अचानक कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो शालिनी को लेकर पहले से नाराज था। दोनों के बीच बहस चल रही थी और शिव ने तय कर लिया था कि वो कुछ वक्त के लिए शालिनी से दूरी बनाएगा। लेकिन उस रात उसके दिल में अजीब बेचैनी थी। उसने फोन उठाया और शालिनी को कॉल किया। फोन बंद था। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। शिव ने परेशान होकर कहा, शालिनी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय शालिनी अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है, और अब सवाल ये था कि क्या शिव समय रहते उसके पास पहुंच पाएगा।